स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बेसिक समझाई थी, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन किए थे, और सेकंड वाले लेक्चर में हम लोगों ने रूट वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे। बहुत सारे रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज से आपका थोड़े से टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े लेंदी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखो आज हम लोग जितने क्वेश्चन करेंगे ना, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको सामने क्वाड्रेटिक दिखेगा ही नहीं, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी नहीं। पहले आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आज के क्वेश्चनों में, और फिर जाके आप सीधेचार लगा पाओगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती थी, दूसरे लेक्चर में भी देखा कि रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रही थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनी बनाई आपको मिल रही थी। अब क्या होगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी बेटा, बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज उसी वैसे ही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं एग्जाम में 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारा लेक्चर नंबर 3 है शायद ये। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत जरूरी बात, अगर आपकी बेसिक वीक है, ठीक है, अगर आपकी बेसिक वीक है तो इस बात को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। ठीक है, अगर आप 10th में हैं और आपको प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का लगेगा छोटे का लगेगा, इनटू में क्या होगा, इन सब में तकलीफ है, तो आप पहले बेसिक सीख लीजिए। ठीक है, पहले आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद ही आप लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मेन मकसद है सॉल्विंग। मेन जो काम है, मेन जो फोकस है वो सॉल्विंग का है। सॉल्विंग जितनी अच्छी होगी आपकी कैलकुलेशन उतनी तेज होगी और उतना जल्दी ही एक्यूरेट आंसर निकलेगा। क्लियर है बेटा, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है समझना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपके पास और दूसरे क्वेश्चनों में भी आएगी। तो यहाँ देखो, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो एक हिसाब से ये फॉर्मेट है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट में आपको सबसे पहले करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अनटिल अनलेस इधर कुछ ना लिखा हो या उधर कुछ ना और ना लिखा हो, मतलब इनके साथ भी कुछ लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, जो भी ये चीजें हैं। ओह, ये तो पीछे ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब ये कैसे इरेज होगा, चलो कोई नहीं, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, खिंचा तो हमने दिया ही है। चलो, ये x प्लस 3 था और ये x प्लस 2 था, 3x माइनस 7 है और 2x माइनस 3 है। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं हम लोग। चलो, कोई समस्या? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ब्रैकेट यूज करिए। आप देखिए हर क्वेश्चनों में ब्रैकेट का यूज करना बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ब्रैकेट ही सारे गलतियों की जड़ होता है। अगर आपने ब्रैकेट ठीक से नहीं लगाया तो समझ लीजिएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा ही सब होगा। ठीक है, और आपको बता दूं अभी मैं कॉपी टेस्ट वगैरह लिए थे, हम लोगों ने कॉपियां चेक की थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इतनी गलती है बच्चों की, इतनी गलती है, वो क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते, और जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ आगे वाले का साइन बदलते हैं, उसके अंदर जो रहता है उसका साइन ही नहीं बदलते। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज बहुत जरूरी है और आपको आना चाहिए अच्छे से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में करना ये होता है डिनोमिनेटर वाले को उधर भेजना होता है, दोनों डिनोमिनेटर वाले को उधर। ठीक है, देखो ये न्यूमरेटर है, इसको एज इट इज रहने दो, ये अपनी जगह प्लेस है। ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये पूरा उठ के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, ध्यान देना, ये पूरा आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसके लिए ब्रैकेट बनाओ, 2x माइनस 3, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल टू 3x माइनस 7 है ये। अब ये देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, उधर कर देंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, उधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 लिख दिया,
बताओ कोई समस्या है? अब आपको क्या मल्टीप्लाई करने नहीं आता है? देखो ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है, इसका एक टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका दूसरा टर्म भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही बेसिक पढ़ते हैं ना हम लोग। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6x हो जाएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इक्वल लगाओ। अब देखो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, फिर -7 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -7x आ जाएगा, -7 फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -14 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है? बोलो कोई समस्या है भाई? नहीं है। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर है, सेम कोफिशिएंट वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस और माइनस, ध्यान दो बेटा ये प्लस माइनस बहुत चलेगा आज, प्लस और माइनस एक्स एक्स दोनों है ना, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं सेम वेरिएबल वाले। प्लस और माइनस माइनस होता है तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। 6x में से 3x जाएगा, 3x बचेगा, और साइन किसका लगेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? प्लस बड़ा है, ठीक है। बाकी -9 को वैसे ही रहने दो, जो सॉल्व नहीं होते उसको कॉपी कर लिया करो, ठीक है। अब ये देखो प्लस और माइनस माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो 7 बड़ा है ना, देखो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा, 1x बचेगा, साइन किसका लगेगा? बड़े का लगेगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, देखो बड़े के साथ 7 बड़ा है ना, उसका साथ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और -14 अपनी जगह पे है। क्लियर है? -14 अपनी जगह पे है। अच्छा, अब यहाँ देखो इधर भी क्वाड्रेटिक बन रही है, इधर भी क्वाड्रेटिक बन रही है, इधर भी क्वाड्रेटिक बन रही है। अब क्या करें? तो यहाँ ध्यान दो, हमें क्या करना होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों एक्स स्क्वायर में चेक करो, जो एक्स स्क्वायर बड़ा हो और पॉजिटिव में हो, जो एक्स स्क्वायर बड़ा हो और पॉजिटिव में हो उसको छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे तरफ वाला सारा इधर ले आते हैं। देखो जो एक्स स्क्वायर बड़ा हो, देखो ये 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, कौन बड़ा है? 3x स्क्वायर बड़ा है, और 3x स्क्वायर प्लस में भी है, ठीक है। तो इसके वाले पार्ट को, इसके पूरे पार्ट को यहीं रहने देंगे, इस पूरे को उठा के उधर भेज देंगे। जब ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा? 0 बच जाएगा। अच्छा 0 बच जाएगा, ये तो कहीं नहीं गए ना, ये कहीं नहीं गए, तो पहले इनको कॉपी कर लिया करो, पहले इनको कॉपी कर लिया करो, ठीक है। इनको इधर लाने से पहले इनको कॉपी कर लिया करो। अब देखो +2 स्क्वायर है तो इधर आएगा तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, +3x है इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा। बताओ कोई समस्या है? नहीं समस्या। अब फिर से वही काम करो, सेम कोफिशिएंट वालों को ऐड सेपरेट कर लो। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, देखो x स्क्वायर वाले टर्म को माइनस कर लो, ठीक है। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। -x, यहाँ देखो ये x और ये x है, माइनस माइनस प्लस, देखो -x है, -3x है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। साइन किसका लगेगा? बड़े का लगेगा। बड़ा कौन है? 3 बड़ा, 3 के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो -14 + 9, तो प्लस माइनस बताओ भाई, प्लस माइनस बोलो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और साइन बड़े का लगता है। तो 14 और 9 माइनस करेंगे, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। साइन किसका लगेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 14 बड़ा है, तो माइनस का साइन लग गया, ठीक है। 14 के पास माइनस का साइन था ना, इसलिए बड़ा का साइन लग गया। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यही चीज पिछले लेक्चरों में हमें दी रहती थी लेकिन इन लेक्चरों में हमको क्या करनी पड़ रही है? बनानी पड़ रही है बेटा, हमको बनानी पड़ रही है, ठीक है। तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा पाएंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा पाएंगे। क्लियर है? तो जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं बन पाएगी तब तक आपको सॉल्व करते रहना है, और तब तक आप श्रीधराचार्य को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तब तक आप श्रीधराचार्य को नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? तो इसलिए सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि हम क्या कर लें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर -4x - 5 = 0। अब हमारे पास वही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको सॉल्व करने आता है, ठीक है। अब देखो ये पहला वाला टाइप बन गया जो पहले क्वेश्चन में कराया था। अब इसका a का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन होता है? a होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है? a होता है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -4 है, तो बी एक्स का कोफिशिएंट होता है और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -4 है, तो बी की वैल्यू -4 हो गई। सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है अपने पास, -5 है। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है, डी, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -4 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5। ठीक है, अब आपको सब कुछ मालूम है, -4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 होता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 5 20, 4 × 5 20 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 36 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू 36 आ गई, बात खत्म। देखो अब ये वही चीज़ है ना, पहला वाला जो पहला वाला लेक्चर में बताया था पूरा वही है, बस ये एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा और हर बार अभी के क्वेश्चन में हर बार आपको इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब चलो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस प्लस √d/2 है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी -b माइनस √d/2 है। ध्यान रखना बेटा यहाँ और होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा इजिकल्स टू, माइनस की जगह माइनस लगाओ, बी 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 कितना है बेटा, बी -4 है। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, √ की जगह √ लगाओ, डी की वैल्यू 36 है /2 है। अब ये सब आपको आता है, पीछे क्लास में बहुत बढ़िया से सिखाया है मैंने। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। सिमिलरली और करके बीटा लगाओ, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -4, माइनस की जगह माइनस, √ डी की जगह 36, 2, ए की जगह 1। कोई प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोग एकदम अच्छे से जानते हो, बस अब तुरंत तुरंत सॉल्व करो, फटाफट हो जाएगा आपका काम। प्लस माइनस -4 आ गया 4 आ गया। ठीक है, प्लस √36 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, मैंने आपको कहा है रूट याद कर लीजिए। ठीक है, 2 1 जा 2, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा। ठीक है, बीच में यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगेगा, √36 6 होता है और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करोगे 10/2 आ रहा है। ठीक है, और बीटा प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो -2 आएगा और ये 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो बीटा की वैल्यू -1 आएगी, ये कटेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये रहा अल्फ़ा, ये रहा आपका बीटा, ये रहा आंसर, यहाँ और लगा देना। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या फोकस करना है, क्या फोकस करना है आपको, कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्योंकि पहले के क्वेश्चनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट दी रहती थी, अब नहीं दी रहेगी। अब आपको ऐसा कुछ इक्वेशन टाइप का दिया रहेगा, ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तब जाके सीधा लग पाएगा। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कुछ, अच्छा एक बार और रिवाइज करा दूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाकी तो सिंपल सॉल्विंग है, देख रहे हो, बाकी सिंपल सॉल्विंग है। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहाँ गया, ये रहा, देखो 3/x + 1 - ½ = 2/3x - 1। अच्छा देखो इस चीज़ पे गौर करना, कभी कभी क्या, हमेशा पेपर वगैरह में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाया करेगा। देखो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन ऐसी दी रहेगी ना, तो उसके साथ ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, x ≠ = -1, 1/3, मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो आएगी वो -1 नहीं आएगी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू -1 आपको रखनी भी नहीं है, और x की वैल्यू 1/3 भी नहीं रखनी है। क्यों ऐसा है, और या x की वैल्यू -1 या 1/3 नहीं आ सकती है, तो क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर x की जगह -1 रख दिया, देखो x की जगह अगर -1 रख दोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, 3/0, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन ही खराब हो गई। क्लियर है बात। ठीक है, जब यहाँ -1 रख दोगे तो -1 + 1 कट के आएगा 0, 3/0 नॉट डिफाइंड, तो सिस्टम ये पूरा खराब हो जाएगा। और यहाँ इसी तरह यहाँ भी अगर आप x की इस वाली x की जगह 1/3 रख दोगे, देखो इस वाले x की जगह अगर, ध्यान दो, इस वाले x की जगह अगर आप 1/3 रख दोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 फिर आएगा 0, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा 2/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है जिससे इक्वेशन आपका क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। नॉट डिफाइंड की कोई कंडीशन हमको ऐसी नहीं लानी है, इसीलिए आपको क्वेश्चन में प्रिकॉशन के तौर पे ये बता देता है कि भाई ये वैल्यूज आपको नहीं रखनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप यही वैल्यू पुट कर दो या यही वैल्यू निकाल दो। ठीक है, और ये इसलिए भी दिया जाता है, ये इसलिए भी दिया जाता है
इसलिए भी दिया जाता है ताकि क्वेश्चन वैलिड रहे, कोई इस क्वेश्चनों पे सवाल ना उठा सके। ठीक है, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो मैं बोल दूंगा एक्स की वैल्यू -1 रख दिया तब, तो जो बुक वाले पब्लिशर होते हैं वो सेफ्टी के लिए भी इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इक्वेशन खराब ना हो इसलिए, तो बस इसको आप इग्नोर करिएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि ऐसा लिखा रहता है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, कोई खास ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसमें चलो इससे घबराइएगा नहीं, ये बस ऐसे ही दिया रहता है। आपका क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ देखो, इधर x वाला फ्रैक्शन है, ये x वाला फ्रैक्शन है और ये x वाला फ्रैक्शन है ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है जब ऐसे कभी दिया रहे कि फ्रैक्शन है, फिर प्लस माइनस लगा हुआ है, कोई कांस्टेंट लिखा है, फिर उधर इक्वल टू के इधर भी x वाला फ्रैक्शन है, तो एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई है सॉरी, एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई है और अभी फिर समझा रहा हूं कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। पहला काम, अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि आधे वेरिएबल उधर है आधे वेरिएबल इधर है, तो सबसे पहले सारे वेरिएबल को एक तरफ करिए और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। देखो 3/x+1 है, अब देखो ये वाला फ्रैक्शन इधर प्लस में है, ये वाला फ्रैक्शन इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब -2/3x-1 इक्वल टू, ये -½ है, ये कांस्टेंट -½ है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है बात, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो x+1 और यहाँ ध्यान दो, x+1 और 3x-1। ठीक है, इसका एलसीएम, अच्छा देखो बात सुनो, हाँ सुन लो एक बार और बात सुन लो। देखो इधर ले तो आए हम, ठीक है, इधर ले करके तो आ गए, अब हमको क्या करना है, इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ, ठीक है, आप ऐसी चीजों का एलसीएम नहीं ले पाएंगे। देखो x+1 3x-1 को क्या प्राइम फैक्टर से एलसीएम ले पाओगे, क्या निकाल पाओगे क्या, ऐसे x+1 और 3x-1 जैसे आप एलसीएम निकालते हो, निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, पता नहीं x कौन सी वैल्यू है, पता नहीं क्या दिया हुआ है, कैसे निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी कभी x वाले टर्म्स का, ठीक है, एलसीएम निकालना होता है तो कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। ये डिनोमिनेटर वाला, एक का डिनोमिनेटर ये दूसरे का डिनोमिनेटर, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई ये, बस हो गया एलसीएम। ठीक है, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई में, 3 रहेगा तो तीनों को लिख देना, 4 रहेगा तो चारों को लिख देना, ऐसे मल्टीप्लाई में सीधे में। ठीक है, चलो आगे। अब देखो इससे ये वाला x+1 है, ध्यान दो, इस वाले x+1 से ये वाला x+1 कैंसिल हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में, यही तो करते हैं ना, कि इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो जितने टाइम्स जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना, तो यहाँ भी वही करेंगे। x+1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x-1। ये 3x-1 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-1 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप ऐसा कर लो, या आप इस तरह भी कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम आपने लिया तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये वाली देखो इस तरह भी कर सकते हो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देना नीचे वाला, और ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ रहे हो बात, दोनों आपकी मर्जी, मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर चाहे इससे इसको काट के ये बचा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको काट के ये बचा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम लेने के बाद, दोनों को लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे, बात सेम ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 पहले से था, और ये ब्रैकेट वाला 3x-1, ब्रैकेट वाला 3x-1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस की जगह माइनस। ठीक है, अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 यहाँ पहले से था तो यहाँ पे x+1 आ गया इक्वल्स टू हाफ। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 9x है, फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 है। ठीक है, -2 × x क्या आएगा, -2x आ जाएगा, -2 × 1 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको मालूम है। अब यहाँ देखो x × 3x कितना आएगा, 3x² आ जाएगा, फिर x × -1 कितना आएगा, -x आ जाएगा +1 × 3x कितना आएगा, +3x आ जाएगा, +1 × 1 कितना आएगा, -1, मतलब +1 × -1 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। आई बात समझ में, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना,
अब देखो ये सॉल्व हो गया। अब थोड़ी सी और सॉल्विंग बची है। देखो 9x, ध्यान दो बेटा, 9x और 2x, 9x प्लस में है, 2x माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 7 बचेगा, 7x बचेगा। 9x में से 2x गया तो 7x बचा। साइन किसका लगेगा? बड़े का। देखो 9 बड़ा है ना, तो यहाँ प्लस में है, 9 के साथ प्लस में, 9 का साइन जो है प्लस में था, तो यहाँ भी 7x प्लस में है। ठीक है। अब -3 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, और साइन बड़े का लगता है। 3 और 2 प्लस किया, 5 आ गया, साइन बड़े का है, तो बड़ा कौन है? -3 बड़ा है, तो 3 के साथ माइनस है, तो साइन बड़े का लग गया। अब उसके बाद देखो 3x के साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन x के साथ हो सकता है। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1x गया तो कितना बचेगा? 2x बचेगा, साइन बड़े का लगेगा। बड़ा कौन है? 3x बड़ा था, तो प्लस लगा, 3x के साथ तो प्लस लग गया। बाकी -1 इसको वैसे का वैसे ही कॉपी कर दिया, यहाँ हाफ है। ठीक है। अब देखो फिर से वही बात आ गई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए आपको ये वाला क्वेश्चन पहले करा दिया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7x माइनस 5 तो पहले से था, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, और यहाँ देखो यहाँ 1 है। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो सेम ही तो आ जाएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये आपका बन गया 2। अब देखना, ध्यान देना बेटा, ब्रैकेट की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए ब्रैकेट की बहुत ज़रूरत होती है। इससे मल्टीप्लाई हो, इधर चला गया। अब देखो 2 इंटू 7 कितना आएगा? 14, 2 इंटू 7x 14x हो गया, 2 इंटू 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा। 3x स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 1 है। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर, आप ये जब ये बन जाए तो तुरंत स्क्वायर वाला टर्म चेक किया करो, स्क्वायर वाला टर्म बड़ा होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। तो देखो 3x स्क्वायर, इधर कोई x स्क्वायर है नहीं, तो कंपेयर करना नहीं है, मतलब 3x स्क्वायर ही बड़ा है, और ये प्लस में भी है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़, इधर वाले सारे एलिमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऑलरेडी प्लस में है तो ठीक है, हमें हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में ही चाहिए होता है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ देखो इस पूरे को आपको उधर ले जाना है, इस पूरे को उधर ले जाना है, तो पहले जो चीज़ जहाँ है उसको लिख लिया करो, और ये पूरा उधर चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 14x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -10x माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। 3x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे बेटा x वाले सम, ये x है, ये x है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 2 जाएगा, 12x। साइन किसका है? बड़े, साइन किसका लगेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 14, 14 के साथ कौन सा साइन है? माइनस, माइनस लग गया। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो अब यहाँ देखो माइनस और प्लस, देखो कांस्टेंट के साथ माइनस प्लस हो सकता है ना, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। 10 में से 1 गया, 9 बचा। साइन किसका लगेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 10 है, 10 के साथ कौन साइन है? प्लस है। कोई दिक्कत? ये बन गया। अब यहाँ देखो 3 की टेबल में, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में तीनों आते हैं, 3 की टेबल में तीनों आते हैं, तो 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लिया, यहाँ x स्क्वायर बचेगा। 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। ठीक है। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, तो कॉमन कर लिया। ठीक है, तो 3 कॉमन कर लिया, तो ये बचा हमारे पास। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप यहाँ से सीधा लगा सकते हैं। तो देखा आपने, पहले इतनी सॉल्विंग करनी पड़ी हम लोगों को, तब जाके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब हम इस पर सीधा लगा पाएंगे। क्लियर है बात? तो इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना इधर भी कहीं अगर गलती हो गई ना, एक भी माइनस प्लस की, तो सब कुछ चला जाएगा बेकार। अब चलो a की वैल्यू कितनी होती है? a होता है x। जब देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो पूरा वही फॉर्मेट में पीछे आ जाओ जैसे करते हो आप। ठीक है, a की वैल्यू, a का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? इसका 1 है। b का मतलब x का कोफिशिएंट -4 है। c मतलब कांस्टेंट प्लस 3 है। तो d की वैल्यू क्या आएगी बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, ये देखो कितना आ गया 16 -12, 16 -12, 3 × 4 12 होता है ना। तो कितना आएगा, डी की वैल्यू 4 आ गई, और क्या। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डी की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ लिख देते हैं 16 - 12 4 आ गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब चलो अल्फ़ा, अल्फ़ा का फॉर्मूला, अच्छा रुक जाओ, डी की वैल्यू 4 आ गई है, इसको यहीं तक रखो, ठीक है। अब ये इधर करते हैं हम लोग साइड में। तो अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा कितना होता है -b प्लस √d/2a, फिर और बीटा बीटा -b ओ -b -√d/2a, ठीक है। माइनस की जगह माइनस लगा दो, बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देखो बी की वैल्यू -4 थी हमारे पास, तो -4 लिख दो, प्लस की जगह प्लस लगाओ, √d की जगह 4 लिखो, 2 की जगह 2 लिखो, ए की वैल्यू 1 थी, फिर यहाँ भी और लगाओ, फिर बीटा की वैल्यू पुट करो, फिर बीटा की वैल्यू पुट करो, अरे यार क्या चल रहा है ये, माइनस की जगह माइनस लगाओ, बी की वैल्यू -4 होती है, माइनस की जगह माइनस है, अंडर रूट है, डी की जगह 4 है, 2 की जगह 2 है, ए की जगह 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है। क्लियर है बात। अब ये सब तो आप लोग जान गए होगे ना, ये सब कितनी बार कर चुके, अब तो आपको याद हो गया होगा। अब मैं बस ये फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ आपको डेली आंसर निकालने के लिए, ठीक है। चलो प्लस माइनस, माइनस हो गया 4 हो गया, प्लस √4 कितना आएगा 2 आएगा, 2 1 जा 2 होता है, फिर और बीटा माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, फिर माइनस लगा, √4 कितना होता है 2 होता है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 4 + 2 कितना होता है 6, 6/2, ठीक है। और बीटा कितना होगा 4 - 2 2 आएगा, 2/1, काट दो इसको, अल्फा कितना आया 3, और बीटा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अल्फा 3 और बीटा 1 आ गया। क्लियर है बात। तो इतना आसान सी चीज़ थी, यहाँ तक आपको आने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, और आप इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस की कोई भी गलती ना हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं तेज़ नहीं जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई इसमें इफ़ बट नहीं है, यहाँ के बाद से आप चीज़ें सब जानते हैं, ये बस मेरी फॉर्मेलिटी है। तो कोशिश ये करिए कि जब आप यहाँ पहुँच जाइए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से अल्फ़ा बीटा निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरे बार बार बताने से आप सीख तो जाएंगे, लेकिन जो खुद से जब आप करेंगे तो खुद से करने में जो क्वालिटी आएगी वो मेरे बताने से नहीं आएगी, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस करिए, गलत सही करिए तो कम से कम, बहुत होगा क्वेश्चन गलत होगा, पेज खराब होगा, निकल के काट थोड़ी लेगा क्वेश्चन, है कुत्ते की तरह काट थोड़ी लेगा। तो चलो खैर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बनाना है, और भी टाइप के क्वेश्चन इसी में अभी एक और लेक्चर बनेगा सिमिलर टाइप के क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। अभी और भी थोड़ा वैरायटी बची हुई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लिया था, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी पूरे एक्स के कोफिशिएंट एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है, तो इसमें हमें वो चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सीधे कहाँ शुरू करेंगे, आप सीधे एलसीएम शुरू करेंगे, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, एलसीएम। आपको बताया एलसीएम जो होगा यही इन्हीं चीजों का बस मल्टीप्लाई होता है, कुछ नया एलसीएम नहीं होता, ये और मल्टीप्लाई ये, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना बेटा, देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये बचा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x - 1 ऊपर जाके, यहाँ पे x - 1 ऑलरेडी है, तो x - 1 और ये x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ये दोनों यहाँ एलसीएम आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या बताया है, ये इससे कैंसिल होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे नहीं करना, छोड़ दो, ऐसे नहीं करना, छोड़ दो, इन दोनों का एलसीएम लिया, अब ये वाला एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम ले लिया ना, अब छोड़ दो, अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों देखो x - 1 सेम है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे इधर, ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2x + 1 2x + 1 सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। हम्म
ठीक, क्लियर होगी बात। तो x माइनस वन इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर देखो 2x प्लस वन और 2x प्लस वन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। एलसीएम लिख लीजिए दोनों ब्रैकेट में, फिर इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इधर वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्रॉस ये और ये, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम सेम थे तो होल स्क्वायर लग गया, ये भी दोनों सेम सेम थे तो होल स्क्वायर लग गया, इक्वल्स टू 2, ठीक है। x माइनस वन का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आपको मालूम है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है, माइनस 2ab, और प्लस वाले का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बात। चलो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर a का स्क्वायर, अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 2x है, b की जगह 1 है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अपॉन, अब यहाँ देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x इंटू 1 2x आ जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स कितना आएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 कितना आएगा माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, ठीक है। क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है किसी को, नहीं है। देखो ये x स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2x ऐसा ही है, फिर प्लस की जगह प्लस लगाओ, इसका 2x का होल स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस माइनस बताओ मुझे, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक x गया, एक x बचेगा, साइन बड़े का लगेगा तो बड़ा 2 था तो उसके आगे निगेटिव लगा तो निगेटिव लग गया, -1 ये रहा, ये 2 हो गया आपका। अब देखो सेम कोफिशिएंट वाले ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 4x स्क्वायर के साथ एक x स्क्वायर जुड़ जाएगा दोनों ही प्लस में है, ध्यान दो प्लस में दोनों प्लस 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 होता है, तो x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 4x में 4x स्क्वायर में एक और x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -2x और प्लस 4x, प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 4x में से 2x गया 2x बचेगा, साइन किसका लगेगा बड़े का, तो बड़ा कौन है 4 बड़ा है तो प्लस लग गया, ठीक है। उसके बाद देखो +1 और +1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो नीचे तो एज इट इज है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, इक्वल टू 2 है, ये है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। अब ये डिवाइड वाला इसको इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये डिवाइड वाले को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्लियर है। ये डिवाइड वाले को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखो इधर बचा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू ये, इसको उठा के इधर भेज दो, तो यहाँ 2 पहले से था, ध्यान दो ब्रैकेट लगाएगी बेटा, जब भी मल्टीप्लाई होने वाले रहा करे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ये पूरा ब्रैकेट इधर भेज दीजिए, तो 2 के साथ ध्यान देना, एक मिनट इसको इरेज कर दूं, ठीक है, 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई समस्या बताओ, क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो फिर वही बात बन गई, इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इधर भी क्वाड्रेटिक, इधर भी क्वाड्रेटिक, तो हम ये देखेंगे कि बड़ा वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो बड़ा है वो पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है,
तो बड़ा ये है और पॉजिटिव भी यही है, ठीक है। तो बड़ा वाला एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो उसको बनाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे देखो 5x² ऑलरेडी बड़ा है, तो इसको कहीं नहीं ले जाएंगे, तो इसको सबको यहीं लिख दो। 5x² बड़ा भी है पॉजिटिव भी है, तो उसके वाले पार्ट को पूरा इधर ही वही लिख दो, ठीक है। अब ये वाले जो छोटे हैं वो इधर आते हैं, जो छोटे हैं वो ये पूरा पार्ट इधर चला आएगा, तो पूरा पार्ट इधर आएगा, तो देखो यहाँ पे +4x इधर आएगा तो -4x² होगा, ये +2x है तो इधर आएगा तो सॉरी -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, यहाँ -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5x² में से 4x² चला गया, 5x² 4x² चला गया, तो कितना बचेगा, x² बचेगा, ठीक है। उसके बाद 2x + 2x कितना आएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो +2, एक मिनट, +2 और ये +2 कितना आ जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जोड़ डाला, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है तो आप श्रीधराचार्य नहीं लगा पाएंगे, बताइए, श्रीधराचार्य लगा लेंगे ना आप, कोई समस्या तो नहीं है, लगाओ। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 4 हो गया, सी जो है कांस्टेंट वो भी 4 हो गया, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16, ओ माई गॉड, 16 माइनस 16 0, ये तो 0 वाला केस हो गया, ठीक है, ये 0 वाला केस हो गया, ठीक है। अब आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम आएंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कभी भी डी 0 आ जाता है, डी 0 आ जाता है तो अल्फा और बीटा दोनों की सेम वैल्यू निकलती है, ठीक है। चलो करके देखते हैं, चलो बताओ कहाँ कर दे, यहाँ कर दे, अल्फा माइनस बी प्लस √d अपॉन 2a है, और बीटा माइनस बी प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस बी माइनस √d अपॉन 2a होगा, ठीक है। माइनस की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह माइनस लगा दो, b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, प्लस √d, d की जगह 0, 2, a की जगह 1, ठीक है। और हमें देखो, मैं d = 0 लिखने की भी आवश्यकता नहीं, मैं बस आपके लिए दिखा रहा हूँ, बाकी इसको आप डायरेक्ट गायब कर सकते हो, ठीक है, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट गायब कर सकते हो। अब यहाँ देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, पहले लिख लीजिए, माइनस, देखो माइनस की जगह माइनस लगाओ, b की जगह कितना है 4 है, माइनस d की जगह 0 है, अपॉन 2, a की जगह 1 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, अपॉन 2, √0 के लिए 0 होती है, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, -4 अपॉन 2, कट गया, अल्फा भी कितना है बेटा -2, और बीटा भी कितना आ गया -2 आ गया, तो ये आ गई अल्फा और बीटा की आपकी वैल्यू, ठीक है, ये आ गई अल्फा और बीटा की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको कह रहा, जो मैं अभी कह रहा था कि अभी बताऊंगा आपको, कभी भी ध्यान दो, पहले बात तो ये समझ लेना, कभी भी d = 0 आए तो हमेशा अल्फा और बीटा बराबर आते हैं, जैसा आपके सामने -2 आ गया है, ठीक है। और आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर d 0 आ रहा है, अगर d 0 आ रहा है तो ये पूरा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि d जब 0 है तो ये वाला पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया, ये वाला पूरा देखो, जब d 0 है तो ये वाला पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया d वाला, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ये बचा -b अपॉन 2a, इधर बीटा में भी बचा -b अपॉन 2a, क्योंकि d वाला फॉर्मेट तो खत्म हो गया ना, d 0 है तो 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं बना। तो आप अल्फा और बीटा डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, कब जब d बराबर 0 हो, तो जब d 0 रहेगा तो अल्फा -b अपॉन 2a और बीटा भी -b अपॉन 2a, क्योंकि d वाला पार्ट ये खत्म हो चुका है, जब खत्म हो चुका है तो यहाँ से हटेगा, यहाँ से हट जाएगा तो -b अपॉन 2a, और ये भी यहाँ से हट जाएगा तो -b अपॉन 2a बचेगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस सिंपल सॉल्विंग है, सॉल्विंग थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 10th में भी आके अगर आप प्लस माइनस गलती कर रहे हो ना तो फिर आप समस्या में हो बेटा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अभी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करके करने की कोशिश करिए, जितना बने बनाइए, जितना नहीं आया तो हम लोग से डाउट पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। और अगर आपको आपकी वीडियो अच्छी लगती है
तो आप चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जितनी हो सके हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।